दोस्तों, अगर मैच्योरिटी के बिल्कुल सही मायने हैं ना, तो वो है इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक तौर पर परिपक्व बनना। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं ना, ये दुनिया उनके हिसाब से चलती है, उनको कोई रोक नहीं पाता। वो लोगों को कंट्रोल में रखते हैं सिर्फ समझदारी के द्वारा। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इमोशनली मैच्योर लोगों में होती है, आप उनको फॉलो कर सकते हो और बहुत ज्यादा मैच्योर बन सकते हो। दोस्तों, जो मैच्योर लोग होते हैं उनको दूसरे इंसान को शांत करना आता है। वो सबसे पहले दूसरे इंसान को शांत करते हैं प्रेम से, उनके साथ अग्री करके, थोड़ी सी हां में हां मिला के कि आप सही कह रहे हो। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे तुम गलत हो, आप सही हो, फिर अपनी बात कहेंगे, शांति से उनको सुन लेंगे। कोई उनसे गलती हुई होगी तो उसको मान लेंगे, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं मान रहा हूं। जो इमोशंस अंदर बह रहे होंगे ना, बहुत तीव्र, गुस्से के, अशांति के, उनको बाहर नहीं आने देंगे जब तक कि बिल्कुल जरूरत ना पड़ जाए। जब तक हो सकता है शांत रहेंगे, दूसरे इंसान को अपनी बात कहने देंगे, उसकी भावना को प्रकट होने देंगे, दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपने मन को शांत करे। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, चिंता मत करो, अपने शब्द कहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने शब्द कहो। सबसे पहले मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। आप जो कहोगे मैं सुनूंगा, आप बोलो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ सोचना उस बारे में। इस तरीके की बात कहेंगे ऐसे लोग। दोस्तों, अहंकार, मैं का भाव, जिसको अपने आप को साबित नहीं करना, दूसरे की नजरों में ऊंचा नहीं दिखाना, बड़ा साबित नहीं करना खुद को, वो इंसान हमेशा बहुत मैच्योर होता है। उसका ना तो समय बर्बाद होता, ना भावनाएं बर्बाद होती, ना वो चिड़चिड़ा रहता, ना फ्रस्ट्रेट होता। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, बहुत सीखी हुई, बहुत लर्नेड। उनको किसी एक बूढ़े पेशेंट ने नर्स कह दिया, सिस्टर कह दिया। हल्का सा मुस्कुराई और अपना काम करती रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वही मैंने देखा, एक बिल्कुल नए डॉक्टर को एक बहुत बुजुर्ग पेशेंट ने सिस्टर कह दिया, वो एकदम चिढ़ गई। मैं सिस्टर नहीं हूं, मैं नर्स नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। तुरंत पलटकर जवाब दिया और उसके बाद कुछ देर तक चिड़चिड़ी ही रही। अब आप फर्क देख लो दोनों चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है वो सही है, इस दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन आप कैसा बनना चाहते हो। मैच्योर लोग हमेशा अपने भूत की, अपने पास्ट की, जो समय बीत गया, चाहे कितना ही बुरा हो, एम्बैरेसिंग हो, शर्मनाक हो, नुकसान से भरा हो, आपके साथ बहुत गलत हुआ हो, जो समय बीत गया उसका हमेशा सम्मान करेंगे, उसको दिल से अपना लेंगे, अपने जीवन का हिस्सा समझ लेंगे, अपना भाग्य समझ लेंगे, प्रारब्ध समझ लेंगे, पर अपना लेंगे। वो मेरा है, मेरे साथ हुआ, उसने मेरी कहानी को यूनिक बनाया, अलग बनाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया, जीवन की तरफ एक नया आउटलुक दिया, एक अलग आउटलुक दिया, अनुभव दिए। मैं उसका सम्मान करता हूं, उसके साथ जीऊंगा, आगे बढ़ूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। मैच्योर लोग कभी भी अपने भूत से चिपके नहीं रहते, उससे यारी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो भूत से चिपके रहते हैं, जकड़े रखते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पीछे देख के चलने वाला इंसान हमेशा गिरेगा, और टाटा बाय बाय कहकर मुस्कुराकर जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ते चले जाएगा। वो जानते हैं कि जो बीत गया वो आज पर प्रभाव तब तक नहीं डाल सकता जब तक मैं ना चाहूं, मैं उसको आगे ना लाऊं, अपना मन उससे ना भर लूं। आज का जीवन मिला है, मैं जी सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ऐसे बनता है एक इंसान मैच्योर। खुद को ढालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अपने जीवन को अपनाना पड़ता है। उनको पता है कि एक इंसान हो, 1000 इंसान हो, उनके शब्द, उनकी हरकतें मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं खुद ना चाहूं, मैं खुद उनको इतनी मजबूती ना दूं कि वो मेरे मन के आर पार हो सके। वो जानता है कि ज्यादातर लोग बुरे इरादों से मुझे शब्द बोलेंगे, कड़वे शब्द बोलेंगे, ताने देंगे, नीचा दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, मुझको जताएंगे कि मेरे बस की नहीं है। पर मैं उनके भरोसे थोड़ी बैठा हूं, मैं अपने जीवन के भरोसे बैठा हूं, अपने कर्मों के भरोसे बैठा हूं, जो ऊर्जा मिली है उसके भरोसे बैठा हूं, चेतन शक्ति के भरोसे बैठा हूं, ऊपर वाले के भरोसे बैठा हूं, प्रकृति के भरोसे बैठा हूं। मैं सक्षम हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी संभाल सकता हूं, इन लोगों का मोहताज नहीं हूं। इन्हें जो मर्जी बोलना है बोले, जो कहना है कहे, मैं अपनी राह पर आगे बढ़ता रहूंगा, अपने आप इनके मुंह बंद हो जाएंगे। ये जितने भी ठप्पे मुझ पर लगा ले, वो तब तक मेरे ऊपर नहीं चिपकेंगे जब तक मेरा व्यवहार और आचरण वैसा ना हो जाए। मेरा आचरण सही है, मेरे कर्म सही है, तो इनके शब्द सिर्फ इस दुनिया की गंदगी है, मल है, जो अपने आप वक्त के साथ धुल जाएगा। कल यही लोग नजरें झुकाकर मेरे सामने खड़े होंगे, और ना भी खड़े हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन इंसानों के लिए अपना सुख, अपनी खुशी,
अपने मन की शांति ज्यादा जरूरी है लोगों से। वो लोगों के सहारे नहीं जीते, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जब लोग उन्हें ताने मारते हैं ना, यकीन दिलाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तेरे बस की नहीं है, तो ऐसे शब्दों से वो और प्रेरित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, सही कह रहा है, मेरे पास तो ये कमी है, पर ऐसे लोग उससे ऊर्जा का स्रोत पैदा कर देंगे, अब तो करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैच्योरिटी है लोगों को सुनने में, पूर्ण तरीके से उनकी बात को सुनने में, समझने में, उनकी भावनाओं को समझने में, इंटेंशंस को समझने में। कोई आपसे शिकायत कर रहा है, कड़वे शब्दों में कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, तो जो समझदार लोग होंगे, मैच्योर लोग होंगे, पूरी बात सुनेंगे, बोलेंगे ही नहीं बीच में। जो तलब होती है ना बीच में बोलने की, अपने आप को सही साबित करने की, उसको गलत दिखाने की, उसको शांत करके सुनेंगे और मुख मुद्रा भी शांत होगी। पूरी बात सुनने के बाद फिर उस इंसान को बोलेंगे, अब मैं बोलूंगा, अब आप चुप रहना, मेरी बात सुनना। पूरी बात उस इंसान की समझ ली, अंदर ढाल ली, भावनाओं को समझ गए, आगा पीछा सब समझ गए, अब अपनी बात कहेंगे। वो सिर्फ भावनाओं पर रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ शब्दों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उस परिस्थिति पर रिएक्ट नहीं करेंगे, सबको मिला के समझदारी से रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे। लोगों को बार बार टोकना जब वो बोल रहे हैं, या फिर हल्का सा कड़वा शब्द सुनते ही चले जाना, ये मैच्योरिटी नहीं है दोस्तों, ये दुनिया अच्छाई से भी भरी पड़ी है और नकारात्मक विषयों से, लोगों से, शब्दों से, वाइब्रेशन से भी भरी पड़ी है, जिसे हम दुनिया का मैल कहते हैं, दुनिया का गंध कहते हैं। जो भी मैच्योर इंसान होगा वो हमेशा दुनिया के गंध से, मैल से दूरी बना लेगा। वो सड़क पर चल रहा है और मल पड़ा हुआ है तो उस पर पांव नहीं रखेगा, राह थोड़ी सी बदल लेगा, क्योंकि उसे तो चलते जाना है, अपनी राह पर आगे बढ़ते जाना है। उसका काम रुकना, उस बदबू को सूंघना, उससे उलझना नहीं है। समझदार लोग हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन, दुनिया के विषय उनके दिमाग में जा रहे हैं, उनके मन में जा रहे हैं, उनकी इंद्रियों के द्वारा, उनको फिल्टर कर लेंगे। क्या मेरे काम का है, क्या टाइम वेस्ट है, क्या नकारात्मक है, क्या मुझे रोकेगा, क्या सिर्फ डाइवर्जन है, क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। वो बेकार के लोगों को माफ कर देते हैं, बस मेरे पीछे मत पड़ियो, मैंने तुझे माफ किया, तू आगे बढ़, मुझे छोड़। जो बिछड़ गया, जो खो गया, वो उसको जाने देते हैं, जाने तो देना ही है। जब वो चीज चली ही गई, ना जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो मानसिक रूप से जाने देते हैं कि वो चला गया, ठीक है, उसके बिना जीऊंगा, अब देखूंगा क्या करना, कैसे राह पर आगे बढ़ना है। उनका एक मकसद होता है कि मेरा मन हमेशा शांत रहे, पीसफुल स्टेट में रहे, ताकि मैं जीवन में खुश रहूं, कुछ आए कुछ जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ी चला रहे हो, एक बेवकूफ ड्राइवर अपनी गाड़ी बिल्कुल गलत तरीके से ओवरटेक करके आगे चला गया। अब आपको आएगा गुस्सा, क्यों? उसकी गलती की वजह से नहीं, आपके अहम को चोट पहुंची कि मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया। काफी लड़ाइयां इसी वजह से होती है। आप उसका पीछा करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, जिसमें रास्ते में और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, फिर किसी तरह उसके आगे आ गए, फिर मार पिटाई करोगे, लड़ाई आऊंगी, पुलिस आएगी, कपड़े फटेंगे, लोग आएंगे, पूरा दिन खराब होगा, काम नहीं कर पाओगे, घबराते रहोगे, गुस्से में रहोगे, कई दिनों तक वो खराब याद आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि ये बेवकूफ है, हे भगवान इसकी रक्षा करना, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कल को एक्सीडेंट हो जाए, मैं तो आगे बढ़ूं। मैं ये नहीं कह रहा कायर बन जाओ, कायर इंसान तब बनता है जब सेल्फ डिफेंस नहीं करता। जब किसी ने हमला बोल दिया और आप डर रहे हो, वो कायरता है। बेकार के लोगों से उलझना आपकी ताकत नहीं, आपकी ब्रेवरी नहीं है। अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना, मूर्खों को इग्नोर करना, नेगेटिविटी को इग्नोर करना आपकी ब्रेवरी है। कोई रास्ते में आपको घूर रहा है, कई लोग कहते हैं लोग मुझे घूरते हैं, भैया घूरने दो, उसकी आंखें हैं, उसका मन है, उसका टाइम है, उसको कोई और काम नहीं है, घूरने दो। ये दुनिया की नेगेटिविटी है, दुनिया का मैल है। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, भैया करने दो, उसका जीवन है, उसकी उपलब्धियां हैं, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आप उसे क्यों अंदर जाने दे रहे हो? तो मैच्योर इंसान हमेशा इस दुनिया के मैल को, अच्छाइयों को आइडेंटिफाई करेगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने अंदर नहीं जाने देगा। इंद्रियों पर तो वो आएंगी, दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, फील होंगी, मन तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उसका मकसद है मन को शांत रखना, अपनी राह पर आगे बढ़ना और खुश रहना, कर्म करते रहना। बस सिंपल सी बात है, पर इस बात को लोग अपना नहीं पाते। अपनाना बहुत मुश्किल है। प्रयास करोगे,
प्रैक्टिस करोगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन ये बातें अपना लोगे और बहुत मैच्योर बन जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।